हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है, तो आइए समझें इसमें इंटरेस्टिंग क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है। 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, जैसे कि 1.5 फुटिया लगा लीजिए, छोटा सा लड़का। वो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो यहां से मुझे क्या समझ आया उसको मैं बनाता हूं। ये मेरी बिल्डिंग तो बड़ी होगी, उसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर की। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना सर 1.5 मीटर बड़ा छोटा हो गया भाई, वो मेजरमेंट का वो इशू नहीं है यहाँ पे। तो दिखाना है आपको कि लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, ये लड़का है आमने सामने। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग को देखता देखता बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और बिल्डिंग को टॉप को देखते हुए जा रहा है। तो पहले उसने यहां से खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देखा, ऐसे। फिर थोड़ा आगे पहुंचा, मान लीजिए यहां पहुंच गया, ये लड़का है, अभी भी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऐसे। और एंगल जो था वो 30 से 60 हो गया। पहले 30 डिग्री बना रहा था और अब 60 डिग्री। तो इस लाइन को मैं जहां जोड़ देता हूं, ये एंगल पहले 30 डिग्री, अब बन गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने कितना डिस्टेंस मूव किया बिल्डिंग की तरफ, वो मुझे निकालना है। पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको मैं जोड़ देता हूं। नाम दे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। और क्या बोला गया, 1.5 टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बस इतना ही दिया मुझे कि ये पूरे बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर की, और ये लड़का है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर की। अगर ये लाइन 1.5 है तो बेटा ये भी 1.5 है, और फिर ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। पूरी 30 है, उसमें से इतना हिस्सा 1.5 का है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा बच गया बेटा डी, वो कितना हो जाएगा, 28.5। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 30 बनाना था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर ये बोलिए एक ही बात है। तो पहले ये ट्रायंगल दिख रही है, इस पे लगाते हैं, फिर इस ट्रायंगल पे चलेंगे और आंसर आएगा। अब क्या लगाना है वो भी देखें। परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और मुझे नीचे वाले डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो ये क्या होती है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आपके किस में आता है बेटा, tan में। तो यहां पे लगाते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ डी ई, लगाएंगे tan 60, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और नीचे लिखना है बेस जो है आपका डीएफ। और tan 60 का जो वैल्यू रहता है वो रहता है बेटा √3, यहाँ पे 28.5 और यहाँ पे बेटा डीएफ, और यहाँ से डीएफ का जो वैल्यू है वो है 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, डीएफ निकल गया। अब बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे जिसमें एंगल 30 आ रहा है, उसका नाम क्या रहेगा, ई डी जी। ठीक है, इन ट्राइंगल ई डी और जी, सॉरी इसको राइट एंगल लिखना। इसमें tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालनी थी, परपेंडिकुलर आ गया 28.5 और नीचे आ गया बेस। अब जो इसका बेस है, ध्यान से देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक है, तो कुल मिला के बेस कितना है इसका, डीजी, पूरा लिख दिया। अब इस डीजी को भी मैं अगर ध्यान से देखो तो उसमें दो साइड है, एक डीएफ प्लस एफ जी, इन दोनों से मिलके बना है, उसके बदले में वो लिख दिया मैंने, डीएफ प्लस एफ जी। आगे चलते हैं, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, यहाँ पे 28.5, जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिख ले। तो जब फिर जो मुझे पता है, जैसे डीएफ की वैल्यू पता है बेटा 28.5 पर √3, ये लिख दिया मैंने, प्लस एफ जी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा इधर भेज देंगे, ये पूरा यहां भेज देते हैं, तो ये 28.5/√3 प्लस एफ जी, और यहाँ पे 28.5 मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया। अब इसको उठा के यहां भेजेंगे क्योंकि मुझे एफ जी की वैल्यू निकालनी। तो 28.5 √3
3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो √3 इंटू 1 करूंगा तो √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, √3 इंटू √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 को करूंगा तो 28.5। अब आगे देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। दोनों में 28.5 दिख रहा है बेटा, टाइम भी बचाना है एग्जाम में, इसको ले लेता हूँ कॉमन, पीछे यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ से 28.5 बाहर निकाल दिया तो बचेगा बेटा 1, नीचे आ गया आपका √3, 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या दिख रहा है? √3। अब √3 को रेशनलाइज कर लीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा बेटा 57 और नीचे √3 रेशनलाइज कर लूंगा तो इधर भी √3 इधर भी √3, तो बनेगा 57√3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 19 से कैंसिल तो 19√3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चे ने कितना मूव किया बेटा बिल्डिंग की तरफ? 19√3 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन को करिएगा बेटा, याद रखिएगा, कैलकुलेशन भी ऐसे ही करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, अगर थोड़ा सा भी भूल गए तो काम तमाम। तो कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किया जाए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायग्राम अगर क्लियर है आप खुद ही क्वेश्चन निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, बाकी दोनों में क्या लगना है? tan थीटा लगना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आइए समझे क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे खड़े हो और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे बेटा एक तो बिल्डिंग है 20 मीटर हाई और उसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमिशन टावर। आपने डेली लाइफ में देखा होगा बड़ी बार बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगा होता है, तो सेम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये बिल्डिंग बना लेते हैं पहले, मान लीजिए बिल्डिंग है, यहाँ मैं कट लगा देता हूँ और ये मेरे टावर यहाँ से शुरू हो जाती है। कट से आप पहचान जाओगे कि टावर मेरा यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग है नीचे, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर, ये मुझे पता है। टावर की पता नहीं कितनी है, उसको मैं h मान लेता हूं। और आप क्या करते हो, ग्राउंड पे खड़े होके यहां से सबसे पहले कहां देखते हो? बॉटम पे, और फिर उसके बाद में टॉप पे, वो भी टावर के। तो टावर का बॉटम यहां पे है, एक बार यहां देखा और दूसरी बारी इसके टॉप को देखा ऐसे। और जो एंगल बनते हैं बेटा, अगर आप बॉटम को देखोगे तो एंगल बनता है 45 डिग्री, और अगर टॉप को देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री। नाम दे लेते हैं ABC और D। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, जहां पे टावर वाले हो और बिल्डिंग वाले। फाइंड क्या करना है मुझे? हाइट ऑफ द टावर, वो उसको मैं h मान लिया है। तो क्या करेंगे, पहले छोटी ट्राइंगल में चलते हैं, ABC में परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस को फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर बेस 10 में लगता है। तो हम लेट कर लेते हैं, आपका जो हाइट है टावर का, जिसका नाम क्या है CD, वो h मीटर। उसके अलावा हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है BC, कितनी है? 20 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल CAB कितना है? 45 डिग्री। उसके अलावा एंगल DAB, दो ही बन रहे थे। अब चलते हैं बेटा छोटी ट्राइंगल पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, tan 45, परपेंडिकुलर 20 और बेस है मेरा AB। 45 की वैल्यू tan 45 की 1 होती है, तो 20 अपॉन AB। अगर यहां से देखोगे तो AB का आंसर भी 20 मीटर आएगा। तो ये जो लेंथ है बेटा, ये भी कितनी है? 20 मीटर। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल पे, बड़े वाली, इन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम है ABD। इसमें भी लगाते हैं tan एंगल 60, परपेंडिकुलर
जब बड़ी ट्राइंगल है बेटा ए बी डी तो परपेंडिकुलर पूरी लाइन है जिसका क्या नाम है बी डी, इस बात का ध्यान रखा करो। और बेस क्या है ए बी। अब जो मेरा बी डी है उसमें क्या आ रहा है बी सी प्लस सी डी और डिवाइड में 20। ठीक है, बीडी में दो साइड है, बीसी प्लस सी डी दोनों में लिख दी। तो tan 60 की बेटा जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, और यहाँ पे BC जो है उसकी वैल्यू 20 है और CD की मैं H मान चुका हूँ और डिवाइड में 20, इसको यहाँ भेज देंगे तो 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। अब 20 इधर भी शिफ्ट कर देते हैं, नंबर एक तरफ ले जाऊंगा तो H की वैल्यू 20√3 माइनस 20 और H इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब आपका जो हाइट है ट्रांसमिशन टावर का वो है 20√3 माइनस 1 मीटर। और पीछे भी आपको बुक के पीछे इसी तरह से आंसर दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन बेटा अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।